गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 11 का अध्याय दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय आपका जो होगा दूसरा क्या है? मात्रक एवं मापन। बच्चों, मात्रक एवं मापन। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट इंग्लिश बोलते जा रहे हैं, आप समझते जाइए। बेटा बहुत ही फनी क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और आप सब लोग ये कोशिश करिएगा कि जो हम बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, ये अपने शब्दों में आप लोग नोट करते जाइएगा कि जिससे आपको आसानी हो। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि कंपटीशन में, यूपी बोर्ड में आने वाले इस सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मात्रक एवं मापन। बेटा मात्रक एवं मापन में हमें दो चैप्टर और पढ़ने हैं। एक चैप्टर आपका होता है त्रुटि विश्लेषण। क्या होता है बच्चों? एक होता है त्रुटि विश्लेषण और दूसरा पढ़ेंगे विमी विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे विमी विश्लेषण, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मात्रक एवं मापन के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक एवं मापन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बात करते हैं, पहले हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग भौतिक राशि की, कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशियां क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है समझते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक नापा जाता है। फिर सुनिएगा बेटा, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक नापा जाता है। जैसे कि हमें इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई नापनी है और हमने माना ये जो हमारे पास मार्कर है उसकी लंबाई 1 मीटर है, तो हमने यहां पर रखा 1 2 3 4 5 बार माप दिया, 5 बार रख दिया, अर्थात 1 2 3 4 5 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल कितना हो बेटा? 5 मीटर। अर्थात हमने इसको एक यंत्र द्वारा नापा। किसके द्वारा नापा बच्चों? एक यंत्र द्वारा नापा, तो इसकी लंबाई कितने निकल गए मेरे प्यारे बच्चों? 5 मीटर। अर्थात भौतिक राशि एक कितनी मिली? 5 मीटर। कितनी मिली प्यारे बच्चों? 5 मीटर भौतिक राशि मिली, ठीक है। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं बहुत सी कितनी भौतिक राशियां हैं। तो बेटा आपको जो पढ़नी है 700 से 800 भौतिक राशियां हैं आपकी। इसमें कितनी भौतिक राशियां हैं? 700 से 800 राशि, 700 से 800 भौतिक राशियां हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा भौतिक राशियां हैं। इनको पढ़ने का सलूशन भी हम आपको अभी बताएंगे, आप घबराइएगा नहीं, अपना भाई परेशान होइएगा। तो भौतिक राशियां हमने सीखा। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। क्या समझते हैं बच्चों? मूल राशियां क्या होती हैं? ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां क्या होती हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी बच्चों मूल राशियां क्या। मूल राशियां क्या होती हैं समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं रहती हैं, जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, स्वयं पर डिपेंड होती हैं। क्या कहलाते हैं इनको? मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। आप एक बात बताइए कि अभी जो आपने भौतिक राशियां निकाली, पढ़ी, वो कितनी पढ़ी? 700 से 800 भौतिक राशियां पढ़ी। इनको पढ़ पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक साथ पढ़ पाना बहुत ही दिक्कत है। मूल राशियां क्या है? वे राशियां जो स्वयं पर डिपेंड होती हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, यहां पर अगर हमें 3-4 भौतिक राशियां मिल जाएं इंपॉर्टेंट, तो उनसे कनेक्ट करके हम पढ़ लेंगे। जैसे कि हम समझते हैं, मान लिया हमारे पास ये खानदान है। क्या है बच्चों? हमारे पास ये खानदान है। खानदान लग नहीं रहा, मान लो खानदान है यार, खानदान है। और इस
इस खानदान में 100 से 150 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? इस खानदान में 100 से 150 लोग रहते हैं। भारत देश में एक परिवार माना जाता है, इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई है कि परिवार माना जाता है। ठीक है, अब इस परिवार के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है कि ये परिवार, इस परिवार के लोग कैसे हैं। मान लिए हमको इस परिवार में अपनी शादी करनी है, तो हमको पता करना है कि इस परिवार के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, घटिया हैं, कूड़ा करकट है, कैसे हैं, समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस परिवार के बारे में जानकारी करनी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इनसे मिलेंगे। जाके यहाँ पर हम सबसे पहले किससे मिलेंगे? तो हम जाएंगे बच्चा, यहाँ पर एक दादाजी होंगे। कौन होंगे बच्चे? दादाजी। और इनके साथ होंगे एक प्यारी प्यारी दादी जी। तो इनसे जाके मिलेंगे, इनका नेचर जानेंगे। ठीक है बच्चों, इनका नेचर जानेंगे। ये है दादाजी और ये है इनके साथ प्यारी प्यारी दादी जी। हम इनका नेचर जान लेंगे। अगर इनका नेचर सही है तो इनके बच्चों का, इनके नाती का, सबका नेचर अच्छा होगा। सबका नेचर कैसा होगा बच्चों? अच्छा ही होगा। अब इस खानदान के बारे में अगर हमें पता करना है, जो कल पैदा हुआ है उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, उसको बेचारे क्या पता जो कल पैदा हुआ है, सही कि नहीं। इसी प्रकार हम लोग अगर इनके बारे में जानकारी करनी है तो इनके दादा और दादी से मिलेंगे। किससे मिलेंगे बच्चों? इनके दादा और दादी से मिलेंगे। अर्थात किसी 3-4 अन्य दादा और दादी को एक साथ ले लेंगे और उनको कनेक्ट करके 3-4 राशियां, अर्थात आगे आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। ठीक है, अब दादा और दादी को बच्चों हटा देते हैं। दादा और दादी काम खत्म है बच्चों। ठीक है, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मूल राशियां बच्चों 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं मूल राशियां। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 7 प्रकार की होती हैं। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि मापन क्या होता है। क्या समझते हैं? मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। मापन, जैसे एग्जांपल समझते हैं, आप बाजार आलू लेने गए, आलू वाले ने क्या किया, एक लोहे का बांट उठाया। एक आपने बोला कि भैया हमको 2 किलो आलू चाहिए, तो उसने एक तरफ 2 किलो का बांट लोहे का रखा, एक तरफ आलू रखा, दोनों बराबर किया, ये लो भैया। ऐसे विदेश गए, अन्य देश गए, हर जगह अलग अलग होते थे पहले, आज बहुत पहले ऐसे होते थे। अब क्या होता है, अब समान होते हैं मापन। तो भैया हमें 2 किलो चाहिए, 2 किलो रखा, 5 किलो चाहिए, 5 किलो रखा, 10 किलो चाहिए, 10 किलो रख दिया, 15 किलो चाहिए, 15 किलो रख दिया। मतलब जितना चाहिए उतना उसने रख दिया और हमको मापन दे दिया, भैया लो आलू, लो पैसा, हम जा रहे हैं। ठीक, तो मापन, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक माने गए। कुछ हमने मानक माना कि भैया नहीं ये हमारा 10 किलो का बांट है, 5 किलो का बांट है, हमने मानक माने। और उन्हीं मानकों को क्या बोला बच्चों? उन्हीं मानकों को क्या बोल दिया हमने? मात्रक बोल दिया। क्या बोल दिया? मात्रक बोल दिया। क्या बोल दिया? मात्रक। अब यहां पर बात करते हैं मात्रक। तो मात्रकों का समान होना बहुत जरूरी है। मात्रकों का होना आवश्यक नहीं है, मात्रकों का समान होना बहुत जरूरी है। बस हमारी जैसे कि इसको मात्रकों का समान होना, यहां पे लिख लो बेटा, मात्रकों का समान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि समझते हैं, हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं। हमारे पड़ोस में क्या रहती हैं? एक आंटी जी रहती हैं। ठीक है, आंटी जी रहती हैं और हम यहां रहते हैं, हम थोड़ा सा अच्छे हैं। ठीक, एक दिन हमारे यहाँ चाय बनानी थी और हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई। तो हमने क्या किया, आंटी जी के पास गए, आंटी जी चीनी दे दीजिए। तो आंटी जी ने क्या किया, एक गिलास लिया और उस गिलास में क्या किया, उन्होंने हमको चीनी भर के दे दिया। कुछ दिन बाद हमारे पिताजी चीनी लेके आए। हमने भी क्या किया, एक गिलास उठाया, उसमें चीनी भरा
एक गिलास उठाया, उसमें चीनी भरा, ये लो आंटी जी चीनी अपनी। आंटी जी कहती हैं कि भैया हमारी चीनी दीजिए। हमने कहा भैया आपने हमको गिलास में दिया, हमने भी आपको गिलास में दिया, हमारा और आपका हिसाब बराबर हुआ। तो भैया यहाँ पर अन्याय हम कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने बड़ा वाला गिलास दिया, हमने छोटा वाला गिलास दिया, अत्याचार है कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है। हमको भी इतना ही बड़ा देना चाहिए। अगर उनके पास कोई बाट होता तो 1 किलो तोल के दे देती, हम भी उनको 1 किलो तोल के दे देते। उन्होंने गिलास में दिया, हम भी उनको गिलास में दिया, गलत बात। तो इससे बचने के लिए जिनेवा में एक शहर है, जिनेवा है, जिनेवा में बहुत से वैज्ञानिक बुलाए गए। वहां पे एक नारा चला, चलो मात्रक बनाए, जैसे नहीं चलो दिल्ली चले, तो वहां पर क्या हुआ, चलो मात्रक बनाए। तो जब से हर देश में मात्रक बनाए गए समान समान, जैसे कि अगर हम 5 किलो देते हैं, आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कोई आता है तो भैया लीजिए 5 किलो हमसे, 5 किलो हमको दे देना। ये नहीं कि 1 किलो कटोरी में लो, हमको 1 कटोरी में दे देना, गलत बात है। इसी प्रकार देशों में भी होता है, जैसे कि अपने देश में क्या होता है, सरसों से तेल ज्यादा होता है। ईरान इराक में क्या होता है, वहां पे पेट्रोलियम डीजल होता है। तो हम लोग आदान प्रदान करते हैं। भैया हम लोग क्या कहते हैं ईरान इराक वालों से, आप हमें मतलब डीजल पेट्रोल दीजिए, हम आपको सरसों का तेल दे देंगे, मान लीजिए। उन्होंने क्या किया, इसमें दिया छोटे वाले में, हमने क्या किया, बड़े दानी है बड़े वाले में देना स्टार्ट कर दिया। तो हम तो भैया कंगाल हो जाएंगे, गलत बात है ना, हम तो कंगाल हो गए ना। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने बराबर माप तौल का काम करना स्टार्ट किया, अर्थात बराबर मात्रक माने। क्या माने बच्चों, बराबर मात्रक माने। बराबर मात्रक माने तो हर देश में क्या हुआ, अगर 1 किलो अपने देश में है तो हर देश में 1 किलो का बाट लागू होता है। अगर 1 लीटर अपने यहां भी है तो अमेरिका चले जाओ, चाहे सऊदी अरब चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे जिस देश में चले जाओ, वो 1 लीटर ही माना जाएगा। ठीक, समझ गए इतनी बात। आगे चलते हैं हम लोग मूल राशियों के बारे में। अभी हमने सिखाया, आंटी अंकल को हटा देते हैं भैया। मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी समझिएगा, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा इधर समझ लेते हैं, जो तीव्रता, अगला है वैद्युत धारा, अगला है पदार्थ की मात्रा। क्या है बच्चों, पदार्थ की मात्रा। ये भौतिक राशियां हैं, अर्थात मूल राशियां हैं। क्या है बच्चों, मूल राशियां। अब इनके कुछ मात्रक भी हैं, अभी हमने पढ़ा। कुछ मानक माने गए और उन मानकों को जो नाम दिया गया क्या कहलाए, मात्रक। और मात्रकों का समान होना बहुत जरूरी है, अभी यहां पर सिखाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक हमें मापना है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। जो तीव्रता कैंडेला। वैद्युत धारा एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल। इनको लिखते भी हैं अंग्रेजी अक्षर, मीटर को किससे लिखते हैं, एल से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, एम्पियर को ए से, मोल को एमओएल से। अब अगर हम बताएं कि भैया जैसे हमारा वजन है, मात्रकों का समान होना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारा वजन कितना है, तो आप बोलेंगे कि आपका वजन भैया, या किसी का भी वजन 50 किलो है, 60 किलो है। क्या हम बोलेंगे हमारा वजन 6 लीटर है, हमारा वजन 5 मीटर है, हमारा वजन 6 एम्पियर है? गलत है ना। मतलब मात्रकों का समान होना बहुत जरूरी है। आप भी मात्रकों का समान होना जरूरी, मतलब समान होना सीखें। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई, समझ में आ रही। जो बोलते जा रहा हूं उसको लिखते जाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है हमारे इस चैनल पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। यही एक यूट्यूब ऐसा है, यही हमारा चैनल ऐसा है कि आपको पूरी 0 से 0 टू हीरो लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे।
इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां पढ़ा, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। अभी बच्चों हमने पढ़ा कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वयं का मालिक होता है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। अर्थात ये अगर खाने के लिए देंगे तो ये खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इतनी बात समझ में आई होगी। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा वीमा क्या है, वीमा निकालते कैसे हैं, जो रेलवे के पेपर में, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। पुलिस के पेपर में 1 से 2 नंबर से क्वेश्चन मिल जाता है। आपके यूपी बोर्ड में 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। घबराइएगा नहीं, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। आप अभी इस वीडियो के बाद तुरंत आपको हिंदी का वीडियो मिलेगा जिसे आप मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।